आप सबको हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। आप सब ने अपने घर को खूब अच्छे से सजाया होगा और साफ सफाई भी काफ़ी मेहनत से करी होगी। तो अब आ गई है पूजा की बारी, तो हम यहाँ पूजा करने जा रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा वीडियो है। आप हम अकेले पूजा कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड नहीं है, उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई, वो वापस चले गए। एक फौजी को तो सब त्यौहार नहीं मिल सकता है, एक त्यौहार मिलेगा तो दूसरा छूटेगा। बस वो 25 दिन की छुट्टी आई थी, चले गए, तो मैं अकेले पूजा कर रही हूँ। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है, आप इसको देखिए और लाइक दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल, जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपके पास पहुँच सके। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक चौकी बिछाया, उसके ऊपर लाल रंग का आसन डाला और जो गणपति जी को लेके आई थी उनको भी वहाँ पे स्थापित कर दिया। उसके बाद में मैंने जैसे पूजा की जाती है वैसे मैंने पूजा किया। फल फ्रूट लड्डू चढ़ा के, बतासे, पान, सुपारी, लौंग सब मैंने चढ़ाया। गणेश जी को दुर्बा दिया, माता लक्ष्मी को ये वाले जो फूल आप देख रहे हैं इसकी माला पहनाई, गणपति को मैंने गेंदे की माला पहनाई, जनेऊ उनको पहनाया और बस ये एक छोटी सी पूजा हमने की। और मेरी पूजा भी हो गई और मैंने बहुत सारा खाना बनाया, पर खाना का वीडियो मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि मैं शूट कर पाऊँ। यहाँ मैं बनाई हूँ कढ़ी बड़ी। तो आज के दिन कढ़ी बड़ी बनाना बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद मैंने बनाया सूरन की सब्जी। सूरन यानी जिमीकंद और हमारे भाषा में इसे ओल बोलते हैं। तो आज के दिवाली के दिन ये सूरन की सब्जी बनाना हम लोग के तरफ में इसे अच्छा मानते हैं, इसलिए मैंने मैं हर दीपावली में बनाती हूँ, मैंने वो भी बनाया है। यहाँ मैंने बनाया है फूल गोभी दम, और बोलते बोलते मुंह में पानी आ रहा है। और उसके बाद मैंने बनाई है पूड़ी, चावल और भी बहुत कुछ है किचन में। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं नहीं लाई हूँ, वो सब हम बाद में खाएंगे। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट में आपको दिखाती हूँ, यहाँ मैं मखाने डाल के, केसर डाल के, इलायची डाल के बहुत ही टेस्टी खीर बनाई हूँ। तो लास्ट में हम खाएंगे खीर। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने। उसके बाद बहुत सारे रील भी बनाएंगे, आप वो भी देखिए। खाना खाएंगे तब तक आप मेरे पूरे घर का वीडियो देख लीजिए। मैंने घर को बहुत मेहनत से सफाई करी है और इसे सजाया है। वैसे तो आप सभी दीपावली के दिन सभी सफाई करते हैं, सभी खूब अच्छे से सजाते हैं, पर बहुत मेहनत है घर को साफ करना। और वो भी ज़रूरी है क्योंकि एक साल के बाद सब चीज़ों को इधर से उधर करके हम सफाई करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमें गुम हो जाती है ना घर में, वो मिल जाती है और हमें अच्छा भी लगता है ना, घर साफ सुथरा हो जाए, लाइटिंग हो जाए और हम खुद तैयार हो जाए और खाना भी खूब अच्छे से बनाए, खाए भी खुद ही। मैं अपने घर का टूर करवाती हूँ। तो फिर चलिए मैं आपको अपने घर का टूर करवाती हूँ। यहाँ मैं बालकनी से निकल के आई, तो मेरे बालकनी से और रूम में जाने का 2 रास्ता है। तो यहाँ मैं अंदर प्रवेश कर गई और मैं आपको दरवाज़ा बंद कर दी। दरवाज़ा बंद करके फिर खोलूँगी, फिर से आपका स्वागत करूँगी। तो यहाँ पे मैंने दरवाजे पे स्टिकर लगाए, ये फूल से छोटी सी रंगोली बनाई। तो लीजिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया, अब आप आ सकते हैं। तो यहाँ आप आ गए मेरे इस रूम में। ये रूम काफ़ी छोटा है और बाकी कमरे बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पे दीवार पे मैं दिखा रही हूँ, मेरी बेटी ने पेंटिंग करके लगाया हुआ है। उसे पेंटिंग का बहुत शौक़ है और वो काफ़ी अच्छा पेंटिंग कर लेती है। गणपति की जो मूर्ति जो साइड में रखी हुई है ना, मेरी बड़ी बेटी ने खुद बनाया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो पेंटिंग करके, ये बेडशीट भी जो डला हुआ है ट्रंक के ऊपर उसने खुद बनाया है, उसने खुद ये सारी चीज़ें डेकोरेशन की है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत टैलेंटेड है मेरी बेटी। तो यहाँ मैं आपको ले चलती हूँ अंदर हॉल में। छोटे वाले कमरे से होते हुए आप हॉल में आ गए, हॉल से आप 2 नंबर रूम में प्रवेश कर गए। तो यहाँ से भी आप देख रहे हैं जो बेडशीट सब डली हुई है, ये भी मैंने हाथ से खुद बनाई है।
ये कपड़े को कटिंग करके जो पेच वर्क बोलते हैं ना, वो मैं बनाई हूँ। जब मेरे पास टाइम बहुत रहता है तब मैं कुछ न कुछ करती रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ मैंने खुद बनाया है। अब आप वापस से आ गए हॉल में। ये छोटा सा बीच में मैंने ये 2 बड़ी बड़ी परात रख के और बीच में ये छोटा सा लोटा रख के, ये फूलों से, गेंदे के फूल को मैंने तोड़ तोड़ के पानी के ऊपर रख के छोटा सा मैंने बीच हॉल में रंगोली बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर मेरे पास फ़ौज में तो काफ़ी बक्से बक्से ही होते हैं ना, तो मैं जब आई थी तो मेरे पास बहुत सारे बक्से थे। तो मैंने बक्से के ऊपर ये चीज़ें रख के उसे सजा दिया है। यहाँ पे मेरा ये पलंग और एक ये चारपाई रखी हुई है, क्योंकि मेरे बच्चे सब इधर ही सोते हैं मेरे साथ। हम एक साथ ही सोते हैं क्योंकि इस कमरे में एसी लगी हुई है। तो मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ। तो बच्चों को इतने बड़े घर में अकेले सोने में डर लगता है, इसीलिए वो मेरे साथ ही सोते हैं। और वैसे भी यहाँ गर्मी काफ़ी पड़ता है, तो ऊपर का जो कमरा है काफ़ी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमने एसी लगवाया हुआ है। तो एक ही रूम में हम सब सो जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूजा मैं दिखाई हूँ, मैं किस तरह से पूजा करती हूँ। मैंने यहाँ पे ये जो 2 बर्तन ख़रीदा था उसमें गेहूँ भर के रखा हुआ है, तुलसी माता को भी रखा हुआ है और ये फूल की रंगोली बनाई हूँ। यहाँ मेरे डेली के भगवान की जैसे मैं पूजा करती हूँ उनको यहाँ लगा रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा छोटा सा बालकनी है, इसमें कड़ी पत्ता के पेड़ वगैरह आप देख रहे हैं। मैं ये रोड के साइड में रहती हूँ। अभी तो कोई गाड़ी वाड़ी आपको दिखाई नहीं दे रही है, दिन रहता तो आपको दिखाई देता। ये हाईवे पर ही मेरा मकान है जो नेपाल जाने का रास्ता है। तो वापस से हम आ गए हॉल में। किचन मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि किचन में अभी काफ़ी बर्तन वगैरह सब फैला हुआ है। मैंने इतना सारा खाना बनाया तो मैंने बोला कि नहीं, किचन का टूर तो क्या दिखाना, किचन तो मैं बनाती रहती हूँ, तो मुझे आप देखते ही हो कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो किचन को मैंने नहीं दिखाया। वापस से मैं आ गई अब ये बालकनी में। यहाँ मैंने येलो कलर की लाइटिंग लगाई हुई और मैंने फूल पेड़ पौधे बहुत लगाए हैं। मेरे ऊपर आपको करीब 80 के करीब पेड़ पौधे मिलेंगे। मैंने इतने दूर में बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई है। मेरे दोनों बालकनी में बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है। आपको फ्लावर से लेके कड़ी पत्ता, केला, बरगद, आंवला, बेल, करीब करीब से ये समी का पौधा, सभी चीज़ें मैंने ऊपर लगा रखी है। तो हम तो सेकंड फ्लोर में रहते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ नीचे ये मेरा पूरा मोहल्ला है। तो मैं अपने बालकनी में आ गई हूँ। तो यहाँ मेरा वीडियो एंड होने वाला है। तो ये हमारा दिवाली ब्लॉग था। अभी पटाखे हमें छोड़ने बाकी है, तो चलिए हम पटाखे छोड़ें। तो अब हम चल रहे हैं छत के ऊपर। छत के ऊपर जाके हम कुछ फुलझड़ियाँ वगैरह छोड़ेंगे। वैसे मैं ज़्यादा पटाखे नहीं छोड़ती हूँ, मुझे डर लगता है क्योंकि मैंने सिल्क की साड़ी पहनी हुई है और वो छींटे उड़ के आ जाते हैं ना आग की, तो इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। तो मैं बस फुलझड़ी वगैरह ही थोड़ा दूर से पकड़ के जला देती हूँ और बच्चे अनार वगैरह जला लेते हैं। बस हो गई हमारी दिवाली। हस्बैंड रहते तो बहुत सारे पटाखे छोड़ते। ये देखिए, मैंने सोचा कि ये ख़त्म हो गया, मैंने फेंक दिया और ये फिर जलने लग गया। पता है, ये मैंने 3 बार फेंके और 3 बार उठा के हाथ में जलाई हूँ। और ये देखिए, छुरछुरी, फुलझड़ी, जो भी आप कह लीजिए, ये मेरा टकलू बेटा है। ये पटाखे के लिए बहुत रो रहा था कि चलो, और डरता भी उतना ही है पटाखे छोड़ने में, मेरे जैसा है। तो यहाँ पे मैं आपको लाइटिंग दिखा रही हूँ। रास्ते में तो एक भी गाड़ी वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इस वक्त तो सब अपने अपने घर में है। रास्ता बिल्कुल सुनसान है, पटाखे सब छोड़ लिए, अब खाना वाना खा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको मैं अगल बगल सब जगह की लाइटिंग दिखा रही हूँ। चलते हैं ऊपर, हमें ठंड लग रही है। चलिए
यहीं पे दिवाली लुक है। अगर आपने अच्छे से नहीं देखा तो देख लीजिए, फिर 1 साल के बाद आएगा तब मैं फिर से अच्छे से तैयार होंगी। तो ये मेरा दिवाली लुक है, ध्यान से देखिए, फिर नहीं कहिएगा कि मैंने नहीं देखा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाण चलाऊं नैनन की, आईना जरा संवार लो, खुद अपनी नजर उतार लो। मैं सज गई दिवाली के लिए, मैं तो सज गई। आप सभी को हैप्पी दिवाली।